मैं पहुंच गया हूं फिलीपींस में और मैंने अभी जस्ट की है इमिग्रेशन क्लियर होगा। यहाँ की जो इमिग्रेशन है ना बहुत बेकार है। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है मैं अभी हूँ सिंगापुर में। जो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं एक रात के लिए सिंगापुर आया था और मेरी जो ट्रैवल सीरीज़ चल रही है 9 कंट्री इन 30 डेज़, उसमें ये सिंगापुर जो है मेरी वो 3rd कंट्री है। और आज मैं आपको बताता हूँ मेरा सिंगापुर आने का मेन रीज़न क्या था। फ़िलहाल मैं अभी बैठा हूँ चांगी एयरपोर्ट टर्मिनल 4 में और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है फ़िलीपींस मनीला की। और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं सिंगापुर आया था। बिकॉज़ जो सिंगापुर है, अगर आपके पास सिंगापुर का वैलिड टूरिस्ट वीज़ा है, जो मल्टीपल एंट्री होता है सिंगापुर का या डबल एंट्री होता है, तो उस वीज़े के साथ आपको मनीला में एंट्री मिल जाती है। तो फिलीपींस में एंट्री मिल जाती है 14 दिनों के लिए, जिसे आप 7 दिन के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं ऑन योर 13th या 14th डे। पर वो आपको फिलीपींस में ही करानी पड़ेगी। जो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस होगा, उनके ऑफिसर होगा, उनके पास जाके रिक्वेस्ट देनी होगी और वो आपका एक्सटेंड कर देंगे। तो मेरा भी यही रीज़न था, क्योंकि आपको जैसे पता है मेरी सीरीज़ चल रही है, ट्रैवल सीरीज़ चल रही है 9 कंट्रीज़ इन 30 डेज़। तो ऑब्वियसली मेरी 3 कंट्रीज़ तो हो गई है और वो मैं आपको पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि वो आप भी कैसे कर सकते हो उन 3 कंट्रीज़ में ट्रैवल। तो अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी है, जाके वो देख लीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आप भी कुछ इस तरह से ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वापस आ जाते हैं अब सिंगापुर और फिलीपींस की बात पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलीपींस मनीला में। जो अभी मेरी बुकिंग की है मैंने वो 4 नाइट्स की की है, बट आई डोंट नो मैं कितना और रुकने वाला हूँ। बिकॉज आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं फिलीपींस में, तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ थोड़ा हैंग आउट करूँगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। क्योंकि रही बात फिलीपींस घूमने की, वो मैं ऑलरेडी एक बार पहले जा चुका हूँ, बट उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, जिसकी वजह से अभी वो ब्लॉग नहीं है। और यही रीज़न है मेरा फिर से इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप भी ईजिली कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। और जो फ़्लाइट्स है, वीज़ा जो डाउट्स होते हैं, वो भी आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ये जो मेरी सीरीज़ चल रही है, इसका मकसद ये नहीं है कि मुझे यहाँ पर जगहों में विज़िट करना है या आप लोगों को वहाँ के जो ब्लॉग्स हैं वो दिखाने हैं या ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब जो वहाँ के साइट सीइंग है उसके बारे में। बट मेरा मेन रीज़न इस ट्रैवल सीरीज़ का ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि आप ईज़िली कैसे ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया से इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, वो भी कम दिनों में और बजट के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं हूँ सिंगापुर में। सिंगापुर का मैंने वीज़ा पहले ही ले लिया था यहाँ आने से, और सिंगापुर का मेरे पास है मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 महीने का। तो अगर आपके पास भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा है सिंगापुर का, आपने कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपने अपनी 1 रात का स्टे लेना है फिलीपींस और सिंगापुर में, और यहाँ से 1 रात बाद लाइक नेक्स्ट डे आपको एक मनीला या जो फिलीपींस है उसकी किसी भी दूसरी सिटी जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ की फ़्लाइट ले लेनी है। तो मैंने भी ऐसे किया था, मैंने वहाँ से फ़्लाइट ले ली और मैं सुबह मेरी अभी लाइक 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो मैं 5:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गया था। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा सिंगापुर वीज़ा देखा एंड मेरी जो ऑब्वियसली मनीला थी वो टिकट थी वो वेरीफाई की, और मुझे साथ साथ बोर्डिंग पास दे दिया। कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, और सिंगापुर वीज़ा वालों को एंट्री फ्री है एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर मनीला में। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे फिल नहीं करवाया। हालांकि अभी मैं सिंगापुर हूँ, सिंगापुर में कुछ भी इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ मेरे से नहीं ली है। बाकी जो मनीला में होगा वो मैं आपको तभी बताऊंगा इमिग्रेशन क्लियर करके। हालांकि मैं जैसे मैंने बताया, मैं 3-4 साल पहले फिलीपींस जा चुका हूं, तब भी मैं ऐसे ही गया था। तब भी जो मनीला है फिलीपींस है, वहाँ पर मेरी कोई एक्स्ट्रा ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं लगी थी। हाँ, दे माइट बी आस्क फॉर योर होटल बुकिंग, तो ऑब्वियसली होटल बुकिंग तो आपको करानी ही चाहिए पहले, क्योंकि एक तो डील अच्छी मिल जाती है, और ऊपर से जो अगर इमिग्रेशन वाले अगर कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि हाँ भाई मेरी टिकट बुक है। और हाँ, दे माइट बी आस्क फॉर योर एग्जिट टिकट फ्रॉम फिलीपींस। तो मेरे पास नहीं थी, मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया मैं डमी टिकट्स लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, बट अभी तक मुझसे मेरी रिटर्न टिकट किसी भी कंट्री की किसी ने भी नहीं मांगी है। तो जो फिलीपींस है वो मेरी कंट्री नंबर 4 हो जाएगी, बट अभी 4 कंट्री ऑलमोस्ट मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, पर अभी तक किसी ने रिटर्न टिकट नहीं मांगी है। बट फिलीपींस में जाके पता चलेगा कि वो मांगते नहीं मांगते। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा इस एयरपोर्ट के कुछ शॉट्स, बिकॉज अभी मैं हूँ T4 में, और आपको पता है सिंगापुर एयरपोर्ट भाई
एक नंबर एयरपोर्ट है और ये अपने आप में एक शहर है, अपने आप में एक साइट सीइंग है सिंगापुर की। बिकॉज जब मैं आया, मैं T1 में आया, तब भी मैंने आपको कुछ सीन्स दिखाए थे T1 के। अभी मैं हूँ T4 में, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ तो होगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज सिंगापुर एयरपोर्ट है, कुछ ना कुछ तो देखने वाला होगा यहाँ। मैं उनके भी शॉट्स दिखाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड करूँगा, मनीला पहुंचूंगा, अपनी इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ एवरीथिंग क्लियर करके आपको वहाँ का बताऊंगा कि मेरे से वहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज हुई या नहीं हुई वहाँ का वीज़ा लेने में। और हाँ दोस्तों, 14 दिन का मुझे वीज़ा मिलने वाला है, बट अभी मैंने 3 नाइट्स की मैंने बुकिंग की है, बट मेरा प्लान है 4 से 5 रातें रुकने का। बट लेट्स सी, क्योंकि मैंने अभी वहाँ से एग्जिट की, टिकट नहीं कराई है। आई डोंट नो मैं वहाँ से नेक्स्ट कहाँ जाऊँगा, बट मुझे इतना पता है मुझे एटलीस्ट 8 से 9 कंट्रीज़ इन 30 दिन में कवर करनी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में मनीला पहुँच के, और आपको वहाँ का इमिग्रेशन जो एक्सपीरियंस है वो बताऊँगा। तब तक आप इंजॉय कीजिए सिंगापुर एयरपोर्ट के ये शॉट्स। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning. गाइस फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ फिलीपींस में, और मैंने अभी जस्ट की है इमिग्रेशन क्लियर। होगा यहाँ की जो इमिग्रेशन है ना, बहुत बेकार है। आई मीन बेकार एज इन कि बहुत इन्होंने टाइम लगाया, और मतलब वहाँ काउंटर्स पूरे खाली थे, बहुत टाइम लगा। मतलब इंक्वायरी उन्होंने कुछ नहीं पूछा, हालांकि उन्होंने कोई रिटर्न टिकट नहीं पूछी, बस इतना पूछा कि कितने दिन रुकने का प्लान है। मैंने कहा जस्ट 3 डेज़। उन्होंने कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। और हाँ, ऑफकोर्स आपको सिंगापुर का वीज़ा तो दिखाना ही पड़ता है इन्हें। और इसके अलावा अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको मैं अभी एक ऐप शो रही होगी, ये ऐप आप पहले ही डाउनलोड कर लेना और इसमें अपने आप को वेरीफाई कर देना कि आप ट्रैवल करने वाले। अदरवाइज यहाँ आपके 15 से 20 मिनट खराब होंगे, बिकॉज मैंने भी नहीं किया था। बट आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट वो इंटरनेट से कनेक्ट करो, यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट करो, फिर ऐप डाउनलोड करो, फिर वो सब कुछ फिल करो, उसे वेरीफाई करो, तो थोड़ा आपका 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा पहले ही कर लेना, 72 घंटे पहले आप वो कर सकते हो, तो ईजी रहेगा, टाइम बच जाएगा आपका। इसके अलावा सब कुछ ईजी था, कोई कुछ नहीं पूछा, कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी। मेरे पास डमी टिकट थी बट इन्होंने नहीं मांगी। और उसके अलावा थोड़ी आगे ना फिलीपींस की जो इमिग्रेशन है वो स्ट्रिक्ट है। तो पर अगर आप ट्रैवल के लिए आ रहे हो ना, आपका मतलब पूरे जेन्युइन हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आपका कोई झोल है तो ये पकड़ लेंगे, बिकॉज मेरे सामने ना आगे जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट वालों को ये इंटरव्यू के लिए ले गए। मतलब आप समझ सकते हो, जो वर्ल्ड का पासपोर्ट नंबर 1 और नंबर 2 कंट्रीज़ है, उनके बंदों को ये इंटरव्यू के लिए ले गए थे। तो आप उससे समझ सकते हैं कि मतलब ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। आई गेस वो वर्क वीज़ा वाले टाइप के लोग थे, जिस वजह से कुछ मेरे ख्याल डॉक्यूमेंटेशन उन्हें कंफर्म करने के लिए इंटरव्यू के लिए ले गए। और जब तक मैं निकला तब तक भी वो उनके साथ वो इंटरव्यू उनका चल रहा था, वो फ़ोन वगैरह चेक कर रहे थे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि बिल्कुल जो हो वैसे करना और जेन्युइन तरीके से ही एंट्री करना। इसके अलावा सब कुछ इजी था, स्मूथ था, कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी, कुछ होटल बुकिंग नहीं मांगी, जस्ट ये पूछा कितने दिन और सिंगापुर वीज़ा, दैट्स इट। तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ दोस्तों यहाँ से। और यहाँ से शायद मेरी जो यहाँ पे फिलीपींस के फ्रेंड है वो मुझे पिक करने आएंगे, वही मुझे ड्रॉप करेंगे मेरे होटल में। तो आपको एक बार होटल पहुँच के होटल दिखा दूँगा। उसके अलावा आपको मैंने यहाँ की जो ऐप है, ट्रैवल ऐप है, जो वो डाउनलोड करने के लिए भी बता दिया। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको वीडियो में भी मैंने आपको नाम दिखा दिया उसका। तो iOS और एंड्रॉइड में वो डाउनलोड कर लेना। बाकी वीज़ा के आपको कुछ भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है वीज़ा। सिंगापुर का वीज़ा जो आपने पे किया है उसी के अंदर वो फ्री है। तो 14 दिन की आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद 7 डेज़ आप एक्सटेंड कर सकते हो। आओ मज़े से एक्सप्लोर करो, मनीला आइलैंड्स को देखो, बहुत सुंदर सुंदर आइलैंड है यहाँ पे। मैं पहले सब ऑलमोस्ट हर जगह विजिट कर चुका हूँ यहाँ के जो फेमस है। इस बार मैं मनीला रुकूंगा सिर्फ। तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, लेता हूँ एग्जिट, अपने दोस्तों से मिलता हूँ क्योंकि शायद वो आ चुके हैं बाहर, और पहुँचता हूँ अपने होटल और करता हूँ ये ब्लॉग ख़त्म। Stay to the right to E6 NAIAX on. Okay, you will see the traffic. हेलो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं अपने फ्रेंड्स के, जो मैंने आपको बताया था मेरे फ्रेंड्स मुझे पिक करने आए हैं, उनके फ्लैट में। तो अभी मैं यहीं स्टे करने वाला हूं कुछ दिन। जो मैंने होटल बुक किया था वो फ़िलहाल मैंने कैंसिल कर दिया था, बिकॉज वो मैंने पे एट होटल किया था। तो जब मैं फ्रेंड से मिला तो मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं वहीं रुकते हैं, क्या लोड है इस होटल की। तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ जहाँ मैं अभी स्टे कर रहा हूँ, मनीला में।
और ये देखिए, ये है व्यू और ये है यहाँ का पूल। तो ठीक है दोस्तों, बाकी तो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको ऑलमोस्ट दे दी थी अबाउट द वीज़ा, अबाउट द इमिग्रेशन। बाकी यहाँ पे मैं कुछ साइट सीइंग करने जाऊँगा अगर मेरे पास टाइम मिला, वैसे टाइम जाना है मैंने, तो उसका भी आपके ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगा। बाकी मनीला की कोशिश करूँगा नाइट लाइफ भी आपके लिए रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल करते हैं ब्लॉग ख़त्म। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट फ़िलीपींस वीज़ा या आप सिंगापुर से फ़िलीपींस कैसे आए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।